हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। फ्रेंड्स, आप में से कईयों ने ये महसूस किया होगा, फील किया होगा या करके भी दिखाया होगा या किया भी होगा। तो ये फील ज़रूर किया होगा। ये कुछ व्यक्तियों को देखा होगा कि कभी उन्होंने ऐसे काम कर दिए जो वो सामान्य परिस्थिति में नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? तो जब हमें उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेत मिलता है, जब हम पाते हैं ना, तो हम असंभव से भी काम को भी बड़े ही आसानी से, इजी तरीके से कर जाते हैं। और फिर हम एक नॉर्मल, अगर सामान्य परिस्थिति हो तो उसमें हम नहीं कर पाएंगे। तो जो आज की वीडियो है ना, वो इसी कैसे हम विस्तार से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, आज की वीडियो इसी पर आधारित होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने स्टार्ट किया है यू आर द प्लेसिबो बुक सीरीज, यानी कि इस बुक सीरीज में हम इस बुक को कवर कर रहे हैं, यू आर द प्लेसिबो, जिसके राइटर डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक यू आर द प्लेसिबो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने 7 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और हमारा जो 8वां चैप्टर है वो कंप्लीट ही होने वाला है। कल तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे हमें एक उचित, जो ऊर्जा से भरी हुई, जब हमें संकेत मिलता है, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहना चाहिए, कॉस्मिक एनर्जी जो पाने का हमें संकेत प्राप्त होता है, तो हम कैसे असंभव से काम को भी इजी तरीके से कर जाते हैं और संभव करके दिखा देते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो को। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि एक नए मन के लिए पदार्थ को उन्नत कैसे करते हैं, यानी कि हम एक नए मन के लिए पदार्थ को उन्नत कैसे करते हैं। तो आपको मेरी पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो कई सारे डॉक्टर जो डिस्पेंजा के रिसर्च जो हैं, जो शोध हैं और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, उन सभी जो स्टोरी है उनको मैंने शेयर किया है। और उसी में एक इंडोनेशिया के 12 वर्ष के बच्चे के जो उसमें कैसे कांच के टुकड़ों को चबा लिया था और उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और आप में से सभी ने तो ये ज़रूर देखा होगा कि हम सभी जो भी गांव जाते होंगे और गांव में अगर कभी भी गए होंगे या जो गांव के होंगे तो वो ज़रूर रिलेट कर पाएंगे कि जब नवरात्रि के टाइम पे जो जवारे विसर्जन होते हैं, उस समय आप देखेंगे कि भक्त जो हैं वो अपने जीभ में जैसे त्रिशूल रहता है ना, उसको इधर से और इधर तक निकाल देते हैं, पूरी तरह से अपने जीभ में डालते हैं। तो ये आप सोचिए कौन सी ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उनसे कनेक्शन ही होता है कि वो असंभव से भी, अगर आप नॉर्मल उन्हें ऐसी सामान्य परिस्थिति में करवाएंगे तो वो नहीं करेंगे। उस समय की एनर्जी देखिए, उस टाइम की क्या होती है जब वो अपने आप को उस ऊर्जा से भरी हुई, जब एनर्जी का संकेत पाते हैं, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, एक कॉस्मिक एनर्जी का जब उन्हें परमिशन मिलता है, वो शक्ति मिलती है, तब वो ये असंभव काम को भी संभव बड़े ही ईज़ी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कर जाते हैं। और मैंने तो अपने पिताजी को भी देखा है, क्योंकि वो भी ये करते थे। तो ये बहुत ही ईज़ी तरीके से, और फिर उनको पता भी नहीं चलता था कि उन्होंने जो कल ये अपनी जीभ पे जो वो त्रिशूल को डाला था, तो उसका कुछ भी उन्हें असर भी नहीं दिखता और कुछ भी उन्हें निशान भी नहीं दिखता है। तो ये होता है एक कॉस्मिक एनर्जी का, जब हमें संकेत मिलता है, हम उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, फील करते हैं जब हम, तो ऐसे ही चमत्कार होता है। तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमें कनेक्शन मिलता है और इस ऊर्जा के हमें संकेत मिलते हैं। अब ये पूरी तरह से संभव है क्योंकि उसकी कोशिकाओं के क्या होते हैं ना, दरवाजे, जो उनकी कोशिकाएं, उनके दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं किसी इफेक्ट के लिए, और उनका शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने लगता है। बढ़ाने वाली कोशिकाओं का वृद्धि हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है। वह आत्मा के आवेश में और ऊर्जा से इतना द्रवित हो जाते हैं कि उन्हें जो है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली कोशिकाओं की और वृद्धि हो जाती है। और जैसा कि आप इस बात से सहमत होंगे कि आपका जो शरीर है ना, वो अणु और परमाणुओं से मिलकर बना है, ये तो आप सभी मानते हैं। और जो ये केमिकल बनाते हैं, ये केमिकल कोशिकाओं में व्यवस्थित होकर ऊतक बनाते हैं,
जो अंगों में बदलते हैं और शरीर के विविध तंत्रों को बनाते हैं। ये तो हम 6 क्लास से लेकर ही साइंस में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों का निर्माण कैसे होता है, अंगों का निर्माण कैसे होता है, ऊतक हमारे अंगों को कैसे बनाते हैं। तो कोशिका निर्माण करने वाले केमिकल्स के पास जानकारी का क्षेत्र भी होता है और ये सूचना का ऐसा अदृश्य क्षेत्र होता है जो कोशिकाओं के असंख्य कार्यों का माध्यम बनता है। वैज्ञानिकों को एहसास होने लगा है कि यह सूचना क्षेत्र ही विभिन्न कोशिकीय कार्यों के लिए उत्तरदायी है, यानी कि यही रिस्पॉन्सिबल है जो पदार्थों की सीमाओं से परे है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि शरीर की कोशिकाओं के अणुओं और रसायनों को अच्छी तरह पता होता है कि उन्हें कौन सा कार्य कब और कैसे करना है। यानी कि हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं, अणु हैं और उनसे जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनको अच्छी तरह से पता होता है कि उन्हें कौन सा कार्य कब करना है और कैसे करना है। इनका जो है सुंदर संतुलन ही पदार्थ को जन्म देता है। बायोलॉजी का न्यूटन मॉडल रेखीय घटनाओं पर आधारित है, परंतु जीव विज्ञान ऐसे काम नहीं करता। आप इस बात की व्याख्या नहीं कर सकते कि एक छोटा चीरा भी शरीर में अपने आप कैसे भर जाता है। आप कैसे इस चीज की व्याख्या कर सकते हैं कि अगर एक छोटा चीरा लगाया जाए अपने आप ही वो भर जाता है। डॉक्टर को आप देखेंगे कि जब वो चीरा लगाते हैं, जब ऑपरेशन करते हैं तो ऑटोमेटिक ही वो भर जाता है, वो अपने आप ही ठीक कर लेता है, अपने आप को हील कर लेता है। तो आप कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। यह ब्रह्मांड और जैविक तंत्र आपस में स्वतंत्र ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़े हैं जो क्षण प्रतिक्षण समय और स्थान से परे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो शरीर है, जो हमारे शरीर से, जो हमारा शरीर अणुओं और परमाणुओं से मिलकर जो बना हुआ है, तो उसके यह ब्रह्मांड और जैविक तंत्र आपस में स्वतंत्र ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़े हैं जो क्षण प्रतिक्षण समय और स्थान से परे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये जो ब्रह्मांड है और जो हमारा ये जैविक तंत्र है, जो हमारा ये शरीर है, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये क्षण प्रतिक्षण आप देखेंगे समय और स्थान से परे है और आपस में इस सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। इसीलिए जो भी हम जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो भी हम भाव इंटेंशंस देते हैं, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जाकर कनेक्ट करता है। शोध से पता चलता है कि कोशिकाओं के बीच का यह तालमेल प्रकाश की गति से भी अधिक तीव्र से होता है। यानी कि रिसर्च में पता चलता है, शोध से पता चलता है कि कोशिकाओं के बीच का जो ये तालमेल है, जो ये आदान प्रदान सूचनाओं का होता है, वो इतनी फास्ट होता है, इतनी तेज गति से होता है कि प्रकाश की गति से भी तेज होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रकाश की जो गति होती है, लाइट की जो स्पीड होती है, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति स्क्वायर है, इतनी स्पीड से चलता है। और प्रकाश की गति से स्पीड किसी की भी गति नहीं होती है। इससे भी तेज गति से हमारा कम्युनिकेशन होता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। यानी कि ब्रह्मांड का जो कनेक्शन है वो हमसे डायरेक्ट है और हमारी ऊर्जा का और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक दूसरे से आदान प्रदान होता है जानकारियों का, इंफॉर्मेशन का। इसका अर्थ है कि कोशिकाओं के बीच और इसका अर्थ यही है कि कोशिकाओं के बीच क्वांटम क्षेत्र में संप्रेषण होता है। तो जब इतनी तेज गति से सूर्य की प्रकाश की गति से प्रकाश की गति से भी ज़्यादा जब तेज संप्रेषण होता है, जब बातचीत जो हमारा तालमेल होता है वो इतना स्पीड से होता है जिसे प्रकाश की गति से भी तेज हम कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम क्षेत्र में क्या होता है? संप्रेषण होता है। तो हमारी कोशिकाओं के बीच और उस क्वांटम क्षेत्र के बीच, क्वांटम क्षेत्र यानी अपार संभावनाओं का क्षेत्र, ये ब्रह्मांडी एक कॉस्मिक क्षेत्र। तो इस कॉस्मिक क्षेत्र यानी कि क्वांटम क्षेत्र का हमारी कोशिकाओं से क्या होता है? संप्रेषण होता है, बातचीत होती है, कनेक्शन होता है। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि यथार्थ के क्वांटम मॉडल के अनुसार रोग को कम बारंबारता कह सकते हैं। तनाव हार्मोन के बारे में सोचे, जब नर्वस सिस्टम करो या मरो यानी फाइट एंड फ्लाइट मोड में होता है, करो या मरो की स्थिति में होता है, तो आप कम ऊर्जा और अधिक पदार्थ की अवस्था में होते हैं इस समय, क्योंकि आपकी जो सारी एनर्जी है ना वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहती है, वो अपनी बचाव की स्थिति में होती है
और आपके सारे सिस्टम जो है वो ऐसे ही सुस्त अवस्था में पड़े रहते हैं। इसलिए आपका शरीर पूरे स्थूल अवस्था में रहता है, भारी अवस्था में रहता है, क्योंकि आपकी एनर्जी खर्च हो रही है किसमें, अपने फियर है, और उससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। कोई ऐसे क्रिएटिव काम में नहीं लगी हुई है, कोई उन्नत काम में नहीं लगी। इसलिए नर्वस सिस्टम जब करो या मरो की स्थिति में होता है तो आप कम ऊर्जा होते हैं और पदार्थ अधिक अवस्था में होते हैं। आप भौतिकवादी हो जाते हैं, क्योंकि आप भौतिकवादी, आप सोचने लगते हैं, ज्यादा भौतिकता में फंस जाते हैं, भौतिकवादी होते हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, इन सब चीजों में आपका माइंड, आपका दिमाग खर्च होता रहता है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और मेरे साथ पता नहीं कि क्या हो जाएगा, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया है और मैं तो बस उसे कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। जब हमारे थॉट्स ऐसे चलते रहते हैं तो वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में है, वो अपनी ऊर्जा फालतू वेस्ट कर रहे हैं, और सारा हमारे शरीर का जो काम है वो ऐसे पड़ा हुआ है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी हमारा हमारी जो एनर्जी है ना वो उधर खर्च हो रही है, और वो वहाँ एक भय महसूस कर रही है, एक फियर फील कर रही, महसूस कर रही है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, ताकि हमारी ऊर्जा सही जगह पर काम करे। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे कहते हैं कि क्योंकि आप पदार्थ को अपनी इंद्रियों से परिभाषित कर रहे हैं, इस समय आप अपनी इंद्रियों से पदार्थ को परिभाषित कर रहे हैं, आपका सारा ध्यान बाहरी परिवेश में होता है। उस समय जब आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं, यानी कि करो या मरो की स्थिति में जब होते हैं, तो आपकी जो ऊर्जा है, वो आपका जो ध्यान है, क्योंकि हमारे जहाँ हमारा ध्यान जाएगा वहीं हमारी ऊर्जा जो होती है वो खर्च होती है। तो हमारा जो ध्यान होता है वो इस समय कहाँ है, बाहरी भौतिक परिवेश पर है, बाहरी परिवेश पर है। अगर आप लंबे समय तक इसी स्थिति में रहते हैं तो आपके शरीर में धीरे धीरे अणुओं, परमाणुओं और रसायनों के पास, जो आपके शरीर के अंदर जो अणु परमाणु हैं और जो रसायन है, जो केमिकल्स हैं, उनके पास चेतना, ऊर्जा और सूचना का अभाव होने लगता है, यानी कि आपकी चेतना कमजोर होने लगती है, आपकी एनर्जी कमजोर हो जाएगी। तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप जो है ना ब्रह्मांडी ऊर्जा से आपको कनेक्शन नहीं मिल रहा, फिर आपकी इन्फॉर्मेशन कमजोर होने लगेगी, आपकी चेतना वीक हो जाएगी, आपकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगी, आप पदार्थ बनकर पदार्थ को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। तो आप फिर पदार्थ बनकर पदार्थ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपका प्रयास व्यर्थ है। अगर मान लीजिए कि मुझे किसी को बदलना है, मान लीजिए कि मुझे किसी को बदलना है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई भी, चाहे मेरे घर का रिलेटिव, चाहे मेरे घर का सदस्य हो, फैमिली मेंबर्स हो, या कोई मेरा रिलेटिव्स हो, अगर मैं चाहूँ कि मैं उसे बदल लूँ, उसके व्यवहार को बदल दूँ, तो मुझे क्या करना होगा कि उससे डायरेक्ट बात करके मैं उसे कभी बदल नहीं सकती, ना बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं मैटर टू मैटर बात कर रही हूँ, क्योंकि शरीर से जब आप शरीर टू शरीर बात करते हैं तो आप व्यर्थ प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय आप भी शरीर है, वो भी शरीर है, यानी आप भी पदार्थ है और वो भी पदार्थ है। तब आप उन्हें नहीं बदल सकते, क्योंकि आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। आपको सामने वाले को बदलना है अगर, तो क्या करना है, आपको ऊर्जा के स्तर पर काम करना है, यानी फिर आपको ऊर्जा टू ऊर्जा, जब आप एनर्जी टू एनर्जी बात करेंगे, यानी कि आप उसे चेंज करने के लिए सोचेंगे, तो जब आप ध्यान में जाएंगे और जब आप फील करेंगे कि एनर्जी तो एक है, तो अगर मैं अपने आप को हील कर लूँ, ठीक कर लूँ, और जो मैं चेंजेस उसमें देखना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, वो सबसे पहले अपने आप को देख लूँ, अपने आप में देख लूँ, तो ऑटोमेटिक मैं सामने वाले को बदल दे, वो प्रभावित हो जाएगा मुझसे, ऑटोमेटिक ही बदल जाएगा। तो जब मैं शरीर से शरीर काम करते हैं जब हम, तो व्यर्थ हमारा प्रयास होता है, यानी कि पदार्थ से पदार्थ में हम कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। तो वही डॉक्टर जी डिस्पेंजा कहते हैं कि आप पदार्थ बनकर पदार्थ को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, व्यर्थ प्रयास करने लगते हैं। आप एक शरीर के रूप में शरीर को बदलने का निष्फल प्रयास कर रहे हैं, जिसका कोई भी परिणाम नहीं है। आपके शरीर के सब एटॉमिक पंखे की गति अब धीमी हो चुकी है, जो हमने पिछले वीडियो में पंखे का एग्जाम्पल दिया था ना, तो आप इसमें कनेक्ट करेंगे कि आपके अंदर जो सब एटॉमिक हैं, जो सब एटॉमिक पंखे लगे हुए हैं, उनकी गति अब जो है वो
धीमी होने लगी है और इसकी लय बिगड़ रही है। शरीर ब्रेकडाउन के कगार पर है। आपका शरीर इतना अधिक पदार्थ और कम ऊर्जा वाला होता जाएगा, तब आप थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम द लॉ ऑफ एंट्रोपी की दया पर होंगे, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के भौतिक पदार्थ अव्यवस्था और क्षय की ओर बढ़ते हैं। यानी कि इस अवस्था में जो होता है वो ब्रह्मांड के जो भौतिक पदार्थ होते हैं वो अव्यवस्था और क्षय की ओर बढ़ते हैं। हम ब्रह्मांड के भौतिक पदार्थ हैं। हम ब्रह्मांड के भौतिक पदार्थ हैं जो हम अब अव्यवस्थित हो जाएंगे और हम फिर हमारा धीरे धीरे क्षय होने लगेगा, हम कमजोर होने लगेंगे। तो जरा सोचें कि एक विशाल कक्षा में बहुत सारे पंखे लगे हैं। अब आप ऐसे विजुलाइज कीजिए, थिंकिंग करिए, सोचिए कि एक विशाल कक्ष में क्या है, बहुत सारे पंखे फैन लगे हुए हैं, अच्छे तालमेल में घूम रहे हैं, यानी कि सब एक ही स्पीड में घूम रहे हैं। उस समय उनकी ध्वनि कानों को संगीत लगेगी, यानी कि जब एक ही धुन में सब एक ही स्पीड में चल रहे होंगे, तो अगर आप कक्षा में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं लगेगा। और जैसे ही आप देखेंगे कि किसी भी फैन की गति को अगर आप धीमा कर लेते हैं, तो वैसे ही आपके कानों को उनकी ध्वनि पसंद नहीं आएगी, अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें उस समय एक लय था, अब लय नहीं है। जब हमारे शरीर के अणुओं, परमाणु और कोशिकाओं के बीच मजबूत और लयबद्ध संकेत होते हैं, तो उसे भी ऐसा ही महसूस होता है। तो वैसा ही हमारा शरीर है। आप ऐसे इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे एक रूम है, एक कमरा है, उसके अंदर इतने सारे फैन लगे हुए हैं, और अगर वो एक ही गति से, एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो वो हमें एक ध्वनि, एक जो है धुन लगेगा, एक संगीत की तरह लगेगा। लेकिन अगर एक भी पंखे की गति को धीमी कर दी जाए, दो पंखे की गति को धीमी कर दी जाए, तो देखेंगे आपकी दोनों की ध्वनियाँ डिस्टरबेंस लगेगी। एक धीमा चलेगा और एक तेज रहेगा, तो उसकी स्पीड की ध्वनि अलग रहेगी, और जो कम है उसकी स्पीड की ध्वनि जो है वो अलग रहेगी। ऐसे ही हमारा शरीर है। जब हमारे शरीर के अणु, परमाणु और जो कोशिकाओं के बीच मजबूत और लयबद्ध संकेत होते हैं, तो उसे भी ऐसा ही महसूस करते हैं। अब अगर इन पंखों को चलाने के लिए आपके पास पर्याप्त ऊर्जा ना हो, तो सोचिए अगर इन पंखों को चलाने के लिए आपके पास जितना एनर्जी चाहिए है, उतनी ऊर्जा अगर ना हो, तो ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर चलेंगे, मतलब अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर चलेंगे, और उस शरीर को सहन करना कठिन होगा। आपके शरीर में भी संतुलन न होने पर यही दशा हो। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर चलेंगे, वैसे ही आपके शरीर, आप इसे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। क्वांटम परिप्रेक्ष्य से उच्चतर अधिक सुसंगत आवृत्ति को स्वास्थ्य कहा जाता है, और धीमी अधिक असंगत आवृत्ति को रोग कहा जाता है। सभी रोग आवृत्ति में कमी के साथ साथ असंगत जानकारी की अभिव्यक्ति भी है, यानी कि असंगत जानकारी की अभिव्यक्ति ही रोग है, और सुसंगत जानकारी की जो है अभिव्यक्ति वो स्वास्थ्य है। तो मानो आप अपने रेडियो पर सिग्नल सेट कर रहे हैं और अचानक कोलाहल मिटते ही आपको साफ संगीत सुनाई देने लगे। सुसंगत बारंबारताओं का मेल होते ही आपका मस्तिष्क और आपका स्नायु तंत्र भी ऐसा ही करते हैं। आप अपने शरीर के आसपास के ऊर्जा क्षेत्र की लयबद्धता के कारण भौतिक पदार्थ के नियमों से प्रतिरक्षा पाने लगते हैं। आगे आने वाले जो आपको डायग्राम दिखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह उच्च और अधिक सुसंगत ऊर्जा बारंबारता, असंबद्ध पदार्थ बारंबारता को, पदार्थ को नए मन में बदल देती है। यानी कि जो अव्यवस्थित पदार्थ हैं, उसे बारंबारता को, पदार्थ को नए मन में उसे चेंज कर देती है। अब आपकी ऊर्जा जितनी व्यवस्थित और सुसंगत होगी, बारंबारता जितनी तीव्र होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संकेत उतने ही स्पष्ट और गहन होंगे। वहीं दूसरी ओर यदि ऊर्जा असंबद्ध हुई, तो यानी कि अव्यवस्थित हुई, तो कोशिकाओं के बीच जो आपसी संप्रेषण हो रहा है, यानी कि संप्रेषण हो रहा है, वो घटेगा, यानी कि जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है वो क्या होगी, घटेगी। अब आप जल्द ही सीखेंगे कि इनके बीच सुसंगति कैसे कायम की जा सकती है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि असंबद्धता रोग कैसे होता है, पदार्थ को नए मन की ओर ले कैसे जाते हैं, और सुसंगति आरोग्य यानी कि कैसे स्वास्थ्य